बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग एंड क्रोशे क्रेज़ की आज की इस वीडियो में आप ये खूबसूरत सा क्रोशे फ्लावर स्क्वायर बनता हुआ देखेंगे। ये एक लेयर्ड फ्लावर है और इसके साथ इसके लीव्स भी हैं। तो इन्हें बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ये कुछ 7 to 8 कलर्स की वूल ली है। आप अपनी पसंद के कोई से भी कलर्स के साथ ये फ्लावर स्क्वायर बना सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने सबसे पहले लाइट ग्रीन कलर से राउंड 1 बनाया था। तो ये देखें, इसे बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने लाइट ग्रीन कलर लिया है और उससे सबसे पहले मैं एक मैजिक रिंग बनाऊंगी। और मैजिक रिंग के राउंड मैंने यहाँ पर 8 सिंगल क्रोशेस बनाए हैं। तो ये देखें, मैजिक रिंग के राउंड यहाँ पे मैं 8 सिंगल क्रोशेस बना रही हूँ। और ये सिंगल क्रोशेस बनाते हुए आप मैजिक रिंग को साथ साथ टाइट भी करते जाएं। और ये देखें, यहाँ पर 8 सिंगल क्रोशेस मेरे यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। अब जो मैंने सबसे पहला सिंगल क्रोशे बनाया था उसके साथ मैं स्लिप स्टिच के साथ इसको ज्वाइन करूँगी। एक बार मैं रिकाउंट कर लूँ। हाँ जी, 8 सिंगल क्रोशेस ही हैं। और अब ये जो फर्स्ट सिंगल क्रोशे था उसके ऊपर मैं स्लिप स्टिच लगा के इस राउंड को फिनिश करूँगी और वूल को कट कर लूँगी। तो ये राउंड 1 जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। ये देखें, इस स्क्वायर के अंदर सेंटर में ये हमारा जो फर्स्ट राउंड का एक छोटा सा सर्कल है ग्रीन कलर से, वो बन चुका है। अब राउंड 2 मैं यहाँ पर येलो कलर से बना रही हूँ। स्लिप नॉट लगा के मैंने एक किसी भी जगह से एक स्टैंडिंग डबल क्रोशे बनाया है और फिर उसी स्टिच पे मैंने एक और डबल क्रोशे बनाया है। उसके बाद नेक्स्ट स्टिच में भी मैंने 2 डबल क्रोशे बनाने हैं इस तरह से। तो ये जो राउंड 1 में हमने 8 सिंगल क्रोशेस बनाए थे, राउंड 2 में हमने हर स्टिच के ऊपर 2 डबल क्रोशेस बना के टोटल 16 डबल क्रोशेस बना लेने हैं और फिर स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन करके राउंड 2 को भी कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद राउंड 3 स्टार्ट करना है और ये मैंने मैरून कलर से बना रही हूँ। और राउंड 3 में हमने फ्लावर की पेटल स्टार्ट करनी है। तो किसी भी जगह से मैंने एक स्टिच के ऊपर एक सिंगल क्रोशे बनाया है और उससे अगले स्टिच के ऊपर यहाँ पर मैं 2 डबल क्रोशे बना रही हूँ। उसके बाद नेक्स्ट स्टिच के ऊपर यहाँ पर मैंने 3 ट्रेबल्स बनाने हैं इस तरह से। ये देखें, एक ट्रेबल बन गया है। 2 बल लेके ट्रेबल बनता है और एक बल से डबल क्रोशे बनता है। तो यहाँ पे 2 बल से मैंने 3 ट्रेबल्स बनाए हैं 2 बल डाल के। और उसके बाद नेक्स्ट वाले स्टिच पे अगेन 2 डबल क्रोशे बनाने हैं एक एक बल के साथ इस तरह से। और फिर नेक्स्ट स्टिच पे एक सिंगल क्रोशे। तो इस तरह से ये इस फ्लावर की पहली पेटल जो है वो स्टार्ट हो गई है। उसके बाद फिर से यही पैटर्न रिपीट करना है। 1 सिंगल क्रोशे के बाद नेक्स्ट स्टिच पे 2 डबल क्रोशे बनाने हैं और उससे अगले वाले स्टिच पे 2 बल लेके 3 ट्रेबल्स बनाने हैं। ये देखें, ये पहला ट्रेबल, फिर 2 बल लिए और इसी जगह पे ये दूसरा ट्रेबल और फिर 2 बल लेके इसी जगह पे थर्ड ट्रेबल जो है वो मैंने बना लिया है। उसके बाद फिर उससे नेक्स्ट वाले स्टिच पे 2 डबल क्रोशे बनाने हैं। इस तरह से। और उसके बाद अगले स्टिच पे एक सिंगल क्रोशे। तो इस तरह से इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आपने 4 पेटल्स बना लेनी हैं। ये 2 पेटल्स मैंने आपको बता दी हैं और इसी तरह से आपने इस थर्ड राउंड को कंप्लीट कर लेना है 4 पेटल्स के साथ। और फिर ये जो स्टार्ट में हमने एक सिंगल क्रोशे बनाया था उसके साथ स्लिप स्टिच लगा के इस राउंड को भी आपने कंप्लीट कर लेना है। तो ये देखें, ये 3 राउंड्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब 4th राउंड जो है मैं मीडियम पिंक कलर से बनाऊंगी। तो ये मैंने यहाँ पे मीडियम पिंक कलर ले लिया है और इससे भी सबसे पहले एक स्लिप नॉट लगानी है
और फिर ये जो हमने 2 डबल क्रोशे और 3 ट्रेबल्स और 2 डबल क्रोशे बनाए थे, उनके जो पहले वाला डबल क्रोशे है उसके ऊपर एक हाफ डबल क्रोशे बनाना है इस तरह से, और उसके बाद वाले डबल क्रोशे के ऊपर 3 डबल क्रोशे बनाने हैं। तो इस तरह से आपने इन 7 स्टिचेस के ऊपर ऑल्टरनेट एक हाफ डबल क्रोशे और अगले वाले पे 3 डबल क्रोशे। अब ये देखें, जो 3 ट्रेबल्स थे पहले वाले और आखिरी वाले पे हमने एक हाफ डबल क्रोशे बनाना है और दरमियान में 3 डबल क्रोशे बनाने हैं। तो ये देखें, पहले वाले पे मैंने एक हाफ डबल क्रोशे बना लिया है और सेंटर वाले पे मैंने 3 डबल क्रोशे बनाने हैं इस तरह से, और उसके बाद अगले वाले स्टिच पे एक हाफ डबल क्रोशे, और उसके बाद ये जो बाकी के 2 डबल क्रोशे रह गए थे उन पे भी पहले वाले पे 3 डबल क्रोशे और लास्ट वाले स्टिच पे एक हाफ डबल क्रोशे। तो इस तरह से ये पेटल जो है उस पे ये सेकंड कलर आ गया है, और ये जो सेंटर में हमने एक सिंगल क्रोशे बनाया था उसके ऊपर आपने इस कलर से एक लॉन्ग सिंगल क्रोशे बनाना है इस तरह से। ठीक है, तो फिर से एक बार फिर दूसरी पेटल देखें। एक पहले स्टेज पे आपने एक हाफ डबल क्रोशे बनाना है और उसके बाद वाले स्टेज के ऊपर आपने 3 डबल क्रोशे बनाने हैं। ये देखिए इस तरह से। उसके बाद फिर ये 3 डबल क्रोशे, उसके बाद वाले स्टिच के ऊपर आपने एक हाफ डबल क्रोशे और फिर उससे अगले वाले पे 3 डबल क्रोशे। तो इस तरह से एक हाफ डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे, एक हाफ डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे। तो इस तरह से आपने इस पेटल को कंप्लीट करना है। ये देखिए इस तरह से ये इस पेटल के भी आगे से अब फर्दर 3 पार्ट्स बन रहे हैं। तो ये देखें, ये इस पेटल का 3rd पार्ट बन रहा है। इस तरह से हमने लास्ट वाले स्टिच के ऊपर एक हाफ डबल क्रोशे बना के सेंटर में जो हमने प्रीवियस राउंड में एक सिंगल क्रोशे बनाया था उसके ऊपर हमने इस राउंड में एक लॉन्ग सिंगल क्रोशे बनाया है। ठीक है, और इस तरह से ये राउंड हमने कंप्लीट कर लेना है। और कुछ इस तरह से हमारा ये 4th राउंड कंप्लीट होने के बाद कुछ इस तरह से हमारा ये पैटर्न आपको नज़र आएगा। ये देखिए, सेंटर में 3 डबल क्रोशे हैं, फिर एक हाफ डबल क्रोशे, फिर 3 डबल क्रोशे और सिंगल क्रोशे के ऊपर एक लॉन्ग सिंगल क्रोशे बना है। तो ये 4 राउंड जो हैं वो हमारे इस स्क्वायर के कंप्लीट हो गए हैं। और अब हमने इन पेटल्स की आउटलाइन बनानी है लाइट पिंक कलर से। तो सबसे पहले एक स्लिप नॉट लगा के हमने किसी भी पेटल से स्टार्ट करना है। और ये देखें, ये जो हमने पहला हाफ डबल क्रोशे छोड़ के जो 3 डबल क्रोशेस बनाए थे उसके पहले डबल क्रोशे पे एक सिंगल क्रोशे बनाना है और सेंटर वाले डबल क्रोशे के ऊपर हमने 3 सिंगल क्रोशे बनाने हैं लाइट कलर से, और फिर अगले वाले डबल क्रोशे पे एक सिंगल क्रोशे। ठीक है, उसके बाद ये जो हमने हाफ डबल क्रोशे बनाया था इसके ऊपर हमने इस लाइट पिंक कलर से एक लॉन्ग सिंगल क्रोशे बनाना है इस तरह से। उसके बाद ये सेंटर वाले 3 डबल क्रोशे आ गए हैं, पहले वाले पर एक, सेंटर वाले में 3 और लास्ट वाले में एक सिंगल क्रोशे बनाना है इस तरह से। और जो हाफ डबल क्रोशे है उसके ऊपर हमने एक लॉन्ग सिंगल क्रोशे बनाना है इस तरह से। तो इस राउंड 5 का यही पैटर्न हमने कंटिन्यू करना है। ये जो इस पेटल्स के 3 जो आगे से फर्दर पेटल्स हैं उन पे हमने पहले वाले डबल क्रोशे पे एक सिंगल क्रोशे, सेंटर वाले पे 3 सिंगल क्रोशे और लास्ट वाले डबल क्रोशे पे एक सिंगल क्रोशे बनाना है। और अब इस पेटल 2 पेटल्स का जो जंक्शन है उस पे हमने क्या करना है, इस हाफ डबल क्रोशे और इस लॉन्ग सिंगल क्रोशे और इस हाफ डबल क्रोशे के ऊपर 3 सिंगल क्रोशे टुगेदर बनाने हैं इस तरह से। ठीक है,
अब एक बार फिर से आप देखें, ये जो 3 डबल क्रोशे थे प्रीवियस राउंड में, उनके पहले वाले डबल क्रोशे पे 1 सिंगल क्रोशे, सेंटर वाले में 3 सिंगल क्रोशे और थर्ड वाले पे 1 सिंगल क्रोशे बना के इस हाफ डबल क्रोशे के ऊपर एक लॉन्ग सिंगल क्रोशे बनाना है। उसके बाद इसी तरह से दूसरी जो ये पेटल का दूसरा पार्ट है उस पे भी हमने 1 सिंगल क्रोशे, 3 सिंगल क्रोशे और 1 सिंगल क्रोशे बनाना है इस तरह से, और फिर हाफ डबल क्रोशे के ऊपर एक लॉन्ग सिंगल क्रोशे। तो ये इस पेटल के 2 पार्ट्स बन गए हैं। और अब थर्ड वाला पार्ट देखें, उस पर भी आपने पहले वाले डबल क्रोशे के ऊपर 1 सिंगल क्रोशे, सेंटर वाले पे 3 सिंगल क्रोशे और थर्ड वाले पे 1 सिंगल क्रोशे बनाना है। और फिर जो जंक्शन है इन दोनों पेटल्स के दरमियान में, उसमें आपने क्या करना है, इस हाफ डबल क्रोशे, लॉन्ग सिंगल क्रोशे और हाफ डबल क्रोशे पे 3 सिंगल क्रोशे टुगेदर बनाने हैं इस तरह से। इन तीनों सेंटर वाले स्टिचेस के ऊपर आपने 3 सिंगल क्रोशे टुगेदर बनाना है। तो इस तरह से आपका ये राउंड भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये देखें, ये 5 राउंड्स जो हैं वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं और ये इस फ्लावर की एक लेयर जो है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद आप ये देख रहे हैं आपके ये जो दूसरी लेयर है वो भी इस मैरून कलर से ये पेटल स्टार्ट होनी है। तो ये राउंड 6 भी हम मैरून कलर से बनाएंगे, लेकिन ये इसकी बैक साइड से हम जो है इसकी सेकंड लेयर स्टार्ट करेंगे। तो आपने ये इस तरह से एक स्लिप नॉट लगा लेनी है। और ये देखें, पहली पेटल भी मैंने मैरून कलर से स्टार्ट की थी, तो ये दूसरी जो इस फ्लावर की लेयर है वो भी मैं मैरून कलर से ही बनाऊंगी। और इस फ्लावर के ये जो हमने 3 सिंगल क्रोशे टुगेदर का एक जंक्शन बनाया था, उसकी बैक साइड पे से आपने एक लूप लेनी है, ये देखें, और इस तरह से क्रोशे हुक को इंसर्ट करना है कि वो सामने से नज़र ना आए। ये देखें, इस तरह से पिछली तरफ से एक लूप लेनी है और उसके ऊपर सबसे पहले आपने 2 डबल क्रोशे बनाने हैं। इसी लूप में फिर आपने 3 ट्रेबल्स बनाने हैं। पैटर्न आपने वही रखना है जैसे हमने फर्स्ट लेयर में ये मैरून कलर से 2 डबल क्रोशे, 3 ट्रेबल्स और 2 डबल क्रोशे बनाए थे। बिल्कुल उसी तरह से आपने इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए इस बैक लूप में आपने ये 7 स्टिचेस बनाने हैं। ये देखें, 2 डबल क्रोशे और 3 ट्रेबल्स बन गए हैं। उसके बाद ये 2 डबल क्रोशे और हमने इसी लूप में बनाने हैं। तो टोटल ये 7 स्टिचेस जो हैं हमारे इस एक लूप में बन गए हैं। और ये बैक साइड पे से हमने ये लूप उठाई है। तो ये देखें, इस तरह से ये एक सेमी सर्कल सा बन गया है। उसके बाद ये जो हमने लॉन्ग सिंगल क्रोशे बनाया था, उसकी बैक लूप पे से हमने क्रोशे को इंसर्ट करके एक सिंगल क्रोशे बनाना है। और फिर ये सेंटर वाली पेटल की बैक साइड पे 3 चेन का गैप दे के अगले लॉन्ग सिंगल क्रोशे की लूप में से हमने एक सिंगल क्रोशे को बुन लेना है। तो इस तरह से ये बैक साइड पे ये राउंड 6 जो है वो बन रहा है। उसके बाद सिंगल क्रोशे के बाद अगेन आपने सेकंड जंक्शन पे आ जाना है पेटल्स के, और वहाँ पे भी आपने इसी तरह से बैक साइड से एक लूप को उठाना है जो सामने से नज़र ना आए, और उस पर आपने पहले 2 डबल क्रोशे और फिर 3 ट्रेबल्स और उसके बाद फिर आपने 2 डबल क्रोशे बनाने हैं। तो टोटल 7 स्टिचेस आपने एक लूप में से बनाने हैं जो कि आपने इस पेटल्स की जंक्शन की बैक साइड से उठाई है। तो इस तरह से ये जो इन पेटल्स का सेकंड जो लेयर का वो की पेटल्स हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं। और ये देखें, ये जो लॉन्ग सिंगल क्रोशे था उसकी बैक लूप्स को पे हमने एक सिंगल क्रोशे बनाना है, फिर 3 चेन्स का गैप देना है और अगेन दूसरी वाली लॉन्ग सिंगल क्रोशे की लूप पे एक सिंगल क्रोशे बना लेना है। तो इस तरह से हमारा ये जो राउंड है वो
कंटिन्यू होगा। और ये दो मैंने पेटल्स जो हैं वो इसके इन फर्स्ट वाली लेयर की जंक्शंस पे बना ली हैं, और इसी तरह से बाकी की भी मैं दो पेटल्स जो है वो बना लेती हूँ। तो ये इस तरह से 4 पेटल्स जो हैं हमारी इस फ्लावर की बैक साइड पे बन चुकी हैं। बैक साइड से आपको कुछ इस तरह से दिखेगा ये स्क्वायर। और आप ये देखें, ये हमने मैरून कलर से ये इन पेटल्स को स्टार्ट कर दिया है, और अब राउंड 7 में हमने इन मैरून कलर के ऊपर मीडियम पिंक कलर से अपनी जो इस पेटल्स की 3 पार्ट्स हैं, 3 छोटी पेटल्स हैं, वो बनानी हैं। तो ये मैंने मीडियम पिंक कलर ले लिया है, और एक स्लिप नॉट लगा के किसी भी पेटल से मैं स्टार्ट करूँगी। और ये देखें, ये जो 7 हमारे पास स्टिचेस आए थे, सबसे पहले हमने 2 डबल क्रोशे बनाए थे, फिर 3 ट्रेबल्स बनाए थे और 2 डबल क्रोशे बनाए थे। टोटल ये 7 स्टिचेस हैं। तो पहले वाले जो डबल क्रोशे है उसके ऊपर हमने एक हाफ डबल क्रोशे बनाना है, और उसके बाद वाले डबल क्रोशे पे हमने 3 डबल क्रोशे बनाने हैं। पैटर्न वही रहेगा पहली लेयर वाले फ्लावर्स की पेटल्स की तरह, लेकिन बस थोड़ा सा इसमें आपको डिफरेंस नज़र आएगा। तो ये देखें आप, सेंटर के 3 ट्रेबल्स आ गए हैं, और इनके पहले वाले ट्रेबल के ऊपर हमने एक हाफ डबल क्रोशे बनाना है। उसके बाद वाले सेंटर वाले ट्रेबल के ऊपर हमने 3 डबल क्रोशे बनाने हैं इस तरह से, और फिर थर्ड वाले ट्रेबल पे एक हाफ डबल क्रोशे बनाना है। और फिर ये लास्ट के 2 हमारे पास डबल क्रोशे रह गए हैं। पहले वाले पे हमने 3 डबल क्रोशेस बनाने हैं इस तरह से, और एक हाफ डबल क्रोशे हमने लास्ट डबल क्रोशे पे बनाना है। तो ये देखें, ये इस पेटल की जो लाइट पिंक कलर है, मीडियम पिंक कलर है, उससे हमने ये पेटल को बना लिया है। और उसके बाद ये जो 3 चेन का गैप दिया था उस पर हमने एक सिंगल क्रोशे बना के नेक्स्ट पेटल की तरफ आ जाना है, और वही पैटर्न रिपीट करना है इन 7 स्टिचेस पे। पहले वाले स्टिच पे एक हाफ डबल क्रोशे, और दूसरे वाले स्टिच पे हमने 3 डबल क्रोशेस, बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि हमने फ्लावर की जो पहली पेटल्स हैं उनको बनाते हुए, फर्स्ट लेयर की पेटल्स को बनाते हुए फॉलो किया था। एक स्टिच पे हाफ डबल क्रोशे और दूसरी स्टिच पे 3 डबल क्रोशे। तो ये सेंटर में जो ट्रेबल है उस पे मैंने ये 3 डबल क्रोशे बनाए हैं, और थर्ड वाले पे मैंने एक हाफ डबल क्रोशे बनाया है। और अब ये लास्ट के 2 डबल क्रोशेस के ऊपर एक पहले वाले पे 3 डबल क्रोशे और दूसरे वाले पे एक हाफ डबल क्रोशे इस तरह से। तो ये जो है, और ये जो बैक साइड पे हमने 3 चेन्स बनाई थी उस पे एक सिंगल क्रोशे बना के नेक्स्ट पेटल पे आ जाना है। तो इस तरह से इस राउंड को हमने कंप्लीट कर लेना है। चारों पेटल्स को हमने इस तरह से मीडियम पिंक कलर से बना लेना है, ये देखें। और अब हमारे इस फ्लावर की जो सेकंड लेयर है ये बैक साइड है, और अब ये जो सेकंड लेयर की आउटलाइन है इन पेटल्स की वो हमने लाइट पिंक कलर से बनानी है, जैसे कि हमने फर्स्ट लेयर की जो आउटलाइन थी जिस कलर से बनाई थी उसी कलर से हमने अब इस सेकंड लेयर की जो आउटलाइन है वो भी बना लेनी है। तो ये 8th राउंड है हमारा, और ये हमने यहाँ से स्टार्ट करना है। ये पहले वाले हाफ डबल क्रोशे को छोड़ के ये जो दूसरे वाले स्टेज पे हमने 3 डबल क्रोशे बनाए थे उसी तरह से हमने इन 3 डबल क्रोशेस के पहले वाले डबल क्रोशे पे एक सिंगल क्रोशे बनाना है इस तरह से। सेंटर में हमने 3 सिंगल क्रोशे बनाने हैं, और फिर थर्ड वाले पे हमने एक सिंगल क्रोशे बनाना है, ठीक है। और फिर जो हाफ डबल क्रोशे है उसके ऊपर हमने एक लॉन्ग सिंगल क्रोशे बनाना है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि हमने फर्स्ट लेयर की आउटलाइन बनाई थी पेटल्स की। उसी तरह से हमने पहले वाले पे एक सिंगल क्रोशे, दूसरे वाले स्टिच पे 3 सिंगल क्रोशे, और
थर्ड वाले पे एक सिंगल क्रोशे बना के इन पेटल्स को एक दूसरे से डिफरेंशिएट करने के लिए हमने एक लॉन्ग सिंगल क्रोशे बनाना है इन दो पेटल्स के दरमियान में। तो इस तरह से हमारा ये राउंड भी कंटिन्यू होगा। पहले वाले पे एक सिंगल क्रोशे, सेंटर वाले पे 3 सिंगल क्रोशे और थर्ड वाले पे एक सिंगल क्रोशे। अब ये एक पेटल हमारी बन गई है। अब हमने ये जो फर्स्ट लेयर की जो पेटल है उसको भी हमने इस सेकंड लेयर के साथ फिक्स करना है। तो यहाँ पे हमने एक चेन बना के ये जो फर्स्ट लेयर की सेंट्रल पेटल है उसके सेंटर में जो 3 सिंगल क्रोशे थे उसके सेंटर वाले सिंगल क्रोशे पे एक सिंगल क्रोशे बना के 1 चेन का गैप दे के फिर हमने दूसरी पेटल पे आना है। तो इस तरह से हमारा जो इस राउंड में सेकंड लेयर की आउटलाइन बनेगी और उसके साथ साथ हमारी जो ये फर्स्ट लेयर की जो पेटल्स हैं वो भी फिक्स होती जाएंगी, साथ अटैच हो जाएंगी इस सेकंड लेयर के। तो इस तरह से हमारा ये जो राउंड है वो कंटिन्यू होगा। ये देखें, ये दूसरी पेटल की जो है मैं आउटलाइन बना रही हूँ और ये लॉन्ग सिंगल क्रोशे बनाने के बाद इस पेटल के सेकंड पेटल पे आए हैं हम और इस तरह से ये 1 सिंगल क्रोशे, 3 सिंगल क्रोशे और 1 सिंगल क्रोशे बनाने के बाद एक लॉन्ग सिंगल क्रोशे के बाद बनाने से हमने इन छोटी वाली जो पेटल्स हैं उनको एक दूसरे से डिफरेंशिएट किया है, सेपरेट किया है। और इसके बाद ये देखें 1 चेन बना के हमने इस तरह से फर्स्ट लेयर की पेटल्स को सेकंड लेयर के साथ ज्वाइन करना है। ये सेंटर में हमने सिंगल क्रोशे बनाया है और उसके बाद फिर एक चेन का गैप देके हमने थर्ड पेटल पे आ जाना है। तो इस तरह से इस सेकंड लेयर की आउटलाइन भी कंप्लीट हो जाएगी और हमारी ये जो फर्स्ट राउंड की जो पेटल्स हैं वो भी इस सेकंड लेयर के साथ अटैच हो जाएंगी। तो ये देख रहे हैं आप कि ये दोनों लेयर्स के जो पेटल्स हैं वो आपस में यहाँ पर से एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो गई हैं। और ये देखें, इस तरह से ये दूसरी जो पेटल्स हैं वो इसकी बैक साइड से नज़र आ रही हैं। उसके बाद अब हमने इनके लीव्स बनाने हैं और लीव्स बनाने के लिए सबसे पहले हमने इन लीव्स की स्टेम्स बनानी हैं जो कि डार्क कलर से बनानी है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक डार्क ग्रीन कलर ले लिया है और ये देखें, ये जो प्रीवियस राउंड में हमने इन पेटल्स को फिक्स करने के दौरान उनकी साइड्स पे हमने एक एक चेन का गैप दिया था, वहाँ पे से हमने स्टार्ट करना है इस डार्क ग्रीन कलर को और एक सिंगल क्रोशे बना के हमने 6 चेन्स बनानी है इस डार्क ग्रीन कलर से, ठीक है। और फिर पहले वाले चेन को छोड़ के बाकी की जो 5 चेन्स हमने बनाई हैं उन पर हमने 5 सिंगल क्रोशेस बनाने हैं। ये देखें इस तरह से। तो ये इस फ्लावर के लीफ की जो सेंट्रल स्टेम है वो हमारे पास आ जाएगी इस तरह से। और उसके बाद दूसरी साइड पे ये जो हमने पेटल को फिक्स किया था उसके साइड पे जो हमने 1 चेन का गैप दिया था उस पे हमने एक सिंगल क्रोशे बना देना है इस ग्रीन कलर से। तो ये देखिए, ये स्टेम सेंटर में हमारी आ गई है। उसके बाद 3 चेन्स का हमने गैप देना है और उसके बाद ये जो बैक साइड पे ये लॉन्ग सिंगल क्रोशे की लूप है उस पे एक सिंगल क्रोशे बनाना है और फिर 3 चेन्स की बजाय 5 चेन्स का हमने गैप देना है यहाँ पे, ठीक है, इस पेटल की बैक साइड पे। और उसके बाद फिर ये जो दूसरा लॉन्ग सिंगल क्रोशे है उस पे हमने एक सिंगल क्रोशे बनाना है, ठीक है। उसके बाद फिर 3 चेन्स का हमने गैप दे के दूसरी स्टेम बनाने के लिए हमने इस 1 चेन गैप में आना है ये और दूसरी साइड पे ये। तो इस गैप में हमने एक सिंगल क्रोशे बना के 6 चेन्स बनानी है और फिर पहली वाली चेन को स्किप करके बाकी की 5 चेन्स पे हमने 5 सिंगल क्रोशेस बना लेने हैं। तो इस तरह से हमारे पास इस दूसरे लीफ की भी स्टेम जो है वो बन जाएगी।
5 सिंगल क्रोशेस के साथ। ये देखें इस तरह से ये साइड्स की लूप्स पे हमने एक एक सिंगल क्रोशे बना लेना है और फिर ये दूसरी साइड की 1 चेन गैप पे हमने एक सिंगल क्रोशे बना लेना है। तो ये हमारे पास इन लीव्स की 4 स्टेम्स जो हैं वो बन गई हैं और ये देखें बैक साइड पे आपको 3, 5 और 3 चेन्स के गैप भी नज़र आ रहे हैं इन स्टेम्स के दरमियान में। तो अब हमने इन स्टेम्स के अराउंड ये लीफ बनाना है। तो लीफ बनाने के लिए हमने थोड़ा मीडियम ग्रीन कलर लिया है। आप अपनी पसंद से कोई भी ग्रीन का शेड ले सकते हैं। और सबसे पहले हमने ये देखें ये जो 3 चेन का गैप था वहाँ से हमने स्टार्ट करना है स्टेम के साथ और एक सिंगल क्रोशे बनाना है। उसके बाद ये जो साइड्स की लूप्स हैं इस स्टेम की उन पर हमने एक एक डबल क्रोशे बनाना है। ये देखिए ये साइड की सेकंड लूप है, इसमें भी हमने एक डबल क्रोशे बनाना है और ये थर्ड लूप पर भी हमने थर्ड डबल क्रोशे बनाना है। उसके बाद जो फोर्थ हमारे पास लूप आएगी साइड पे उस पे हमने एक हाफ डबल क्रोशे बनाना है और फिर फिफ्थ जो हमारी साइड की लूप है उस पे हमने एक सिंगल क्रोशे बनाना है। तो ये 5 जो साइड्स की लूप्स थी वो हमारी कंप्लीट हो गई हैं। अब इस स्टेम के सेंटर में हमने 3 सिंगल क्रोशेस बनाने हैं जो कि इस लीफ की टिप बनेगी इन 3 सिंगल क्रोशेस के साथ। और फिर हम दूसरी साइड पे आ जाएंगे और फिर हमने इसी तरह से ये साइड लूप पे पहले एक सिंगल क्रोशे बनाना है, फिर सेकंड साइड लूप पे हमने एक हाफ डबल क्रोशे बनाना है और बाकी की जो 3 लूप्स रह गई हैं उन पे हमने एक एक डबल क्रोशे बनाना है। तो 3 लूप्स पे हमने 3 डबल क्रोशेस बनाने हैं। तो इस तरह से हमारा ये फर्स्ट जो लीफ है इस स्टेम के अराउंड वो कंप्लीट हो जाएगा इस तरह से। और फिर जैसे स्टार्ट में हमने इस 3 चेन गैप में एक सिंगल क्रोशे बनाना है, इस साइड पे हमने 2 सिंगल क्रोशे बनाने हैं और इस साइड पे भी हमने 2 बनाने हैं लेकिन ये हम एंड पे बनाएंगे। तो उसके बाद फिर 2 सिंगल क्रोशेस के बाद आपने 3 चेन का गैप देना है और इस 5 चेन गैप में आपने एक सिंगल क्रोशे लगाना है और फिर 3 चेन्स का गैप दे के आपने इस 3 चेन गैप में आ जाना है जो स्टेम के साथ है और इसमें आपने 2 सिंगल क्रोशेस बनाने हैं। ठीक है, जैसे आपने इस लीफ के इस साइड पे बनाए हैं। स्टार्ट में भी हमने 2 बनाने हैं लेकिन वो एक हमने अभी बना लिया है और एक हम एंड में बनाएंगे। तो अब दूसरी दफ़ा आप ये देखें दूसरे लीफ को बनते हुए, ये देखें साइड लूप्स पे आपने पहले 3 लूप्स पे आपने 3 डबल क्रोशेस बनाने हैं। उसके बाद फोर्थ साइड लूप पे आपने एक हाफ डबल क्रोशे बनाना है और फिर फिफ्थ लूप में आपने एक सिंगल क्रोशे बनाना है और फिर इस स्टेम के सेंटर में आपने 3 सिंगल क्रोशे बना के इस लीफ की टिप बनानी है और फिर दूसरी साइड पे आके अगेन आपने पहले एक सिंगल क्रोशे फिर एक हाफ डबल क्रोशे साइड लूप्स पे और बाकी की 3 साइड लूप्स पे आपने एक एक डबल क्रोशे बनाना है। ये पहला डबल क्रोशे, ये दूसरा डबल क्रोशे और ये थर्ड डबल क्रोशे। तो ये देखें ये दूसरा लीफ भी हमारा कंप्लीट हो गया है और इस साइड पे हमने 2 सिंगल क्रोशेस बनाने हैं, फिर 3 चेन्स का गैप देना है और सेंटर वाले 5 चेन गैप में एक सिंगल क्रोशे बनाना है। तो इस तरह से आपने इस राउंड को कंप्लीट कर लेना है। 3 चेन्स बना के इस साइड पे भी आपने 2 सिंगल क्रोशे बनाने हैं और फिर आपने इस स्टेम के अराउंड लीफ बनाना है। तो ये देखें ये इस तरह से हमारे पास ये राउंड जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ये देखें और ये एंड में जो मैं आपको बता रही थी शुरू में हमने एक सिंगल क्रोशे यहाँ पे बनाया था, तो दूसरी साइड एंड पे भी हमने एक और सिंगल क्रोशे बना के इस साइड के 2 सिंगल क्रोशेस को कंप्लीट कर लेना है लीफ के साथ और फिर फर्स्ट सिंगल क्रोशे के साथ स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन करके हमने इस राउंड को भी कंप्लीट कर लिया है।
तो ये फ्लावर और उसके लीव्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। अब हमने इसके पीछे जो इसका जो बैकग्राउंड स्क्वायर है वो हमने बनाना है। तो वो देखें आप, ये इसकी फ्रंट साइड है और दूसरी बैक साइड। तो इसका बैकग्राउंड स्क्वायर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ग्रे कलर लिया है और ये देखें, इस ग्रे कलर से सबसे पहले एक स्लिप नॉट लगानी है और फिर ये देखें, ये जो हमने 3 चेन का गैप दिया था यहाँ पे, वहाँ से हमने स्टार्ट करना है और एक सिंगल क्रोशे बनाना है। उसके बाद हमने यहाँ पे 3 चेन्स का गैप देके नेक्स्ट वाले गैप में एक सिंगल क्रोशे बनाना है, फिर 3 चेन्स का गैप देना है। और ये देखें, ये जो हमने 2 सिंगल क्रोशेस बनाए थे, जो सिंगल क्रोशे इस लीफ के साथ है उस वाले पे, पहले वाले को छोड़ के लीफ के साथ वाले सिंगल क्रोशे पे एक सिंगल क्रोशे बनाना है। फिर इस लीफ को टर्न करना है और टर्न करने के बाद ये जो डार्क ग्रीन कलर से आपको ये चेन्स नज़र आ रही हैं, उस पे आपने 2 हाफ डबल क्रोशे बनाने हैं। उसके बाद आपने 3 चेन्स का अगेन गैप छोड़ना है और फिर इस लीफ की दूसरी साइड पे भी आपने यहाँ पे 2 हाफ डबल क्रोशे बनाने हैं, ये जो डार्क ग्रीन कलर आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद लीफ को सीधा करके लीफ के साथ जो हमने 2 सिंगल क्रोशे बनाए थे, लीफ के साथ वाले सिंगल क्रोशे पे आपने एक सिंगल क्रोशे बनाना है इस तरह से, और पहले वाले जो दूसरे वाला है उसको छोड़ देना है। उसके बाद फिर 3 चेन्स का गैप देना है और यहाँ पे आपने एक सिंगल क्रोशे लगाना है। उसके बाद फिर 3 चेन्स का गैप बना के इस गैप में आपने एक सिंगल क्रोशे बनाना है। उसके बाद फिर 3 चेन्स का गैप देना है और ये 2 सिंगल क्रोशेस में से जो सिंगल क्रोशे लीफ के साथ है उस पे आपने एक सिंगल क्रोशे बनाना है। फिर लीफ को टर्न करना है और ये जो डार्क ग्रीन कलर आपको सामने से नज़र आ रहा है, बैक साइड पे से आपने इस पर 2 हाफ डबल क्रोशेस बनाने हैं। ये देखिए इस तरह से बैक साइड पे लीफ को टर्न कर लेना है और इस डार्क ग्रीन कलर के ऊपर आपने 2 हाफ डबल क्रोशे बनाने हैं, एक पहला सिंगल क्रोशे और फिर उसके बाद 2 हाफ डबल क्रोशे। फिर 3 चेन्स बना के लीफ की दूसरी साइड पे भी आपने इस डार्क ग्रीन कलर के ऊपर 2 हाफ डबल क्रोशे बनाने हैं। और फिर लीफ को टर्न करके सीधा करके जो साइड पे आपने 2 सिंगल क्रोशेस बनाए थे, पहले वाले पे आपने एक सिंगल क्रोशे बना लेना है। तो इस तरह से इस पैटर्न को आपने फॉलो करते हुए इस राउंड को आपने कंप्लीट कर लेना है। और कुछ इस तरह से आपके पास ये राउंड जो है कंप्लीट होने के बाद नज़र आएगा। ये देखें, पहले जो लीफ के साथ वाला सिंगल क्रोशे है उस पे हमने एक सिंगल क्रोशे और बैक साइड पे हमने 2 हाफ डबल क्रोशे बना के 3 चेन्स का गैप बनाया है इस लीफ के पीछे, और फिर बाकी हमने 3 चेन्स के गैप बनाए हैं। तो अब अगेन 3 चेन्स बना के इस राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं, पहले सिंगल क्रोशे के साथ स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन करके। तो ये देखें, ये 11 राउंड हमारे कंप्लीट हो गए। अब हमने राउंड 12 स्टार्ट करना है। तो ये सेंटर वाले गैप में हमने स्लिप स्टिच के साथ आ जाना है, स्लिप स्टिच लगा के, और फिर इस पे हमने एक सिंगल क्रोशे बना के ये जो हमारी सेकंड लेयर की पेटल है उसको हमने इस स्क्वायर के साथ फिक्स करना है। तो ये देखें, सेंटर में जो 3 सिंगल क्रोशेस थे उसके सेंटर वाले सिंगल क्रोशे पे एक सिंगल क्रोशे बनाना है इस ग्रे कलर से, और फिर इसी गैप में एक और सिंगल क्रोशे बना लेना है। तो इस तरह से ये जो पेटल है वो हमारी फिक्स हो जाएगी पिछले जो बैकग्राउंड स्क्वायर है उसके साथ। उसके बाद नेक्स्ट गैप में 3 चेन गैप में हमने 3 सिंगल क्रोशेस बनाने हैं, और फिर ये जो हमने एक सिंगल क्रोशे और 2 हाफ डबल क्रोशेस बनाए थे उन पर भी हमने एक सिंगल क्रोशे बना के 3 सिंगल क्रोशे बना लेने हैं। फिर 2 चेन का गैप देना है और इस 3 चेन गैप में हमने एक वी स्टिच बनानी है, एक डबल क्रोशे, 3 चेन और एक डबल क्रोशे के साथ। तो ये हमारे इस स्क्वायर का कॉर्नर होगा इस तरह से। उसके बाद फिर 2 चेन का गैप देना है और फिर से आपने इन हाफ डबल क्रोशे और
सिंगल क्रोशे पे आ जाना है। 2 हाफ डबल क्रोशे पे भी एक सिंगल क्रोशे बनाना है और सिंगल क्रोशे पे भी एक सिंगल क्रोशे बना के आपने इस तरह से इस कॉर्नर को कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद 3 चेन गैप में आपने 3 सिंगल क्रोशे बनाने हैं और उसके बाद फिर सेंटर वाले गैप में आपने 3 सिंगल क्रोशे की बजाय पहले एक सिंगल क्रोशे बनाना है। फिर आपने इस पेटल की जो सेंटर वाला पार्ट है उसको स्क्वायर के साथ फिक्स करने के लिए इसके ऊपर एक सिंगल क्रोशे बनाना है इस तरह से, और फिर इसी गैप में एक सिंगल क्रोशे और बना लेना है। तो इस तरह से ये इस राउंड में आपका जो ये फ्लावर की सेकंड लेयर है वो भी इस स्क्वायर के साथ अटैच हो जाएगी। नेक्स्ट गैप में आपने 3 चेन के ऊपर 3 सिंगल क्रोशेस बनाने हैं और इस तरह से आपने इस राउंड को भी कंप्लीट कर लेना है। ये देखें, ये जो एक सिंगल क्रोशे और 2 हाफ डबल क्रोशे थे उन पे आपने एक एक सिंगल क्रोशे बनाना है। 3 सिंगल क्रोशे इन पे बनेंगे, एक सिंगल क्रोशे पे और 2 हाफ डबल क्रोशेस पे इस तरह से। उसके बाद 2 चेन का गैप देके सेंटर वाली 3 चेन गैप में आपने एक वी स्टिच बनाना है, एक डबल क्रोशे, 3 चेन्स और एक डबल क्रोशे के साथ, और ये आपका सेकंड कॉर्नर बन जाएगा इस स्क्वायर का इस वी पे। और फिर 2 चेन का गैप देके आपने अगेन सिंगल क्रोशेस बनाने हैं, 3 सिंगल क्रोशेस बनाने हैं यहाँ पे। ये देखें, ये 2 जो आपके हाफ डबल क्रोशे थे उन पे आपने 2 सिंगल क्रोशे बनाने हैं और फिर एक सिंगल क्रोशे के ऊपर एक सिंगल क्रोशे, तो टोटल यहाँ पे आपने 3 सिंगल क्रोशेस बनाने हैं इस तरह से। तो इस तरह से आपने इस राउंड को भी कंप्लीट कर लेना है और इस तरह से आपके पास इस स्क्वायर के कॉर्नर जो हैं वो इस लीफ के इन लीव्स के पीछे बन जाएंगे। और फिर आगे से हम देखते हैं कि नेक्स्ट राउंड में हमने क्या करना है। ये देखें, ये राउंड जो है वो कंप्लीट हो गया है। ये इस तरह से कॉर्नर्स बन गए हैं और जो फ्लावर की जो सेकंड लेयर है वो भी इस स्क्वायर के साथ अटैच हो गई है। तो यहाँ पे हमने स्लिप स्टिच के साथ इसको ज्वाइन करके इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है और अब यहीं से हमने राउंड 13 स्टार्ट करना है एक चेन बना के। अब ये जो हमने पेटल के ऊपर जो फिक्स करते वक्त सिंगल क्रोशेस बनाए थे उन पे हमने 3 सिंगल क्रोशेस बनाने हैं पहले। ये देखें, एक सिंगल क्रोशे था और सेकंड वाले सिंगल क्रोशे के साथ हमने इस पेटल को अटैच किया था, उस पर भी हमने एक सिंगल क्रोशे और साइड वाले सिंगल क्रोशे के ऊपर भी एक सिंगल क्रोशे बना लेना है इस तरह से, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट गैप में हमने 3 चेन गैप में हमने 3 सिंगल क्रोशेस बनाए थे उन पे भी हमने 3 सिंगल क्रोशेस बना लेने हैं इस राउंड में। यहाँ पे सिंगल क्रोशेस के ऊपर 3 सिंगल क्रोशेस हमने बना लेने हैं। उसके बाद ये जो 3 + 3 हो गए और नेक्स्ट जो 3 हैं वो हमने इन सिंगल क्रोशेस के ऊपर बनाने हैं, 3 सिंगल क्रोशेस के ऊपर जो हमने प्रीवियस राउंड में बनाए थे। और फिर हमने इस 2 चेन गैप में आ जाना है और इस 2 चेन गैप में हमने 3 सिंगल क्रोशेस बनाने हैं। ठीक है, और फिर ये जो वी स्टिच है जिसमें हमने 3 चेन का गैप दिया था उसमें हमने पहले 2 सिंगल क्रोशेस बनाने हैं और अब यहाँ पे हमने इस लीफ को अटैच करना है। तो इस लीफ की जो टिप है उस पे हमने जो 3 सिंगल क्रोशेस बनाए थे उसके सेंटर वाले सिंगल क्रोशे पे एक सिंगल क्रोशे बना के बैक साइड पे जो हमारा गैप है उसमें हमने 2 सिंगल क्रोशेस बनाने हैं। और अब ये जो 2 चेन का गैप था उसमें हमने 3 सिंगल क्रोशेस बनाने हैं इस साइड पे भी, और अगेन फिर हमने इन तमाम सिंगल क्रोशेस पे एक एक सिंगल क्रोशे बनाते हुए इस स्क्वायर की इस साइड को भी कंप्लीट कर लेना है। तो ये देखें, इस तरह से हमारे पास ये स्क्वायर जो है वो जिस तरह से दिख रहा है, लीव्स जो हैं वो स्क्वायर के साथ अटैच हो गए। अब लास्ट का जो है वो राउंड देखें, यहाँ पे हमने जो सेंटर में 3 सिंगल क्रोशेस थे उन पे हमने 3 सिंगल क्रोशेस टुगेदर बनाने हैं। उसके बाद हमने
जो साइड्स के ये जो एक एक सिंगल क्रोशेस थे, तकरीबन 10 सिंगल क्रोशेस होंगे, उन पे हमने एक एक सिंगल क्रोशे बनाते हुए इसके कॉर्नर तक जाना है। और कॉर्नर में मैं आपको बताती हूँ, जहाँ पे हमने लीफ को अटैच किया था वहाँ पे हमने थोड़ा सा इस पैटर्न को चेंज करना है। तो ये देखें, ये लीफ की जो टिप है उसकी साइड वाली एक सिंगल क्रोशे रह गया है, उस पे हमने एक हाफ डबल क्रोशे बनाना है। और जिस सिंगल क्रोशे से हमने इस लीफ को अटैच किया था उस पे हमने एक डबल क्रोशे बनाना है। और फिर साइड वाले सिंगल क्रोशे पे एक हाफ डबल क्रोशे बनाना है। इस तरह बनाने से हमारा ये जो स्क्वायर है, जो थोड़ा सा हमारा राउंड इसमें लाइन में आ रहा है, उसको हमने स्ट्रेट करने के लिए हमने ये पैटर्न जो है उसको फॉलो करना है। ये देखें, इस तरह से ये हमारी ये जो साइड लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी। अब हमने ये देखें साइड्स वाले सिंगल क्रोशेस पे एक एक सिंगल क्रोशे ही बनाना है, लेकिन जो सेंटर वाले 3 सिंगल क्रोशेस हैं उनको हमने एक साथ 3 सिंगल क्रोशेस टुगेदर बनाना है उन पर। तो उस तरह से फिर हमारा ये जो थोड़ा सा कर्व शेप आ रही है वो हमारी स्ट्रेट हो जाएगी। तो ये देखें, ये सेंटर के 3 सिंगल क्रोशेस हैं, इन पे हमने 3 सिंगल क्रोशेस टुगेदर बना लेने हैं। तो इस तरह से हमारा ये जो स्क्वायर है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पैटर्न अच्छे से समझ आ चुका होगा। आप इसको अपनी पसंद के डिफरेंट कलर्स के साथ ज़रूर बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपको ये पैटर्न कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। अल्लाह हाफिज़।